यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोर्टल सेक्ट मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि लिटिल लूबी के छोटे ब्रदर उसी घोस्ट किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास अभी एक तलवार था। लेकिन जिसे देखने के बाद अभी वो घोस्ट किंग कहता है अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हर वक्त छोटे छोटे बच्चे मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन ड्रैगन सेट के पैट्रिक को यहाँ पे हानि पहुंचाने का। जो सुनने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेट अभी भी जिंदा है और उसका पैट्रिक इतना कमजोर है, एक यून हाई लेवल में जा चुका है भाई, डिवाइन ड्रैगन सेट बहुत ही नीचे गिर चुका है। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उसमें जो तलवार है उसे अटैक कर देता है। तभी जो देखने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है ओहो तुम्हारे पास भी एक ट्रेजर है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, तुम दोनों जो डिवाइन सेट के बंदे हो ना मेरे लिए ट्रेजर लेके आ चुका और ये डीएडी अभी अपना जो पावर है ना उसे कंट्रोल नहीं करेगा, तो अगर तुम मर पड़ जाओ ना तो मेरा यहाँ पे कोई दोस्त मत देना। और घोस्ट किंग इसके साथ एक हिडन स्किल जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है घोस्टली ब्रेड उसका यूज कर देता है, जिसकी वजह से जितना भी घोस्टली हो रहा है उसके आसपास आ जाता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग छोटे बंदा कह रहा था कि मेरे आसपास इतना घोस्ट ही हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है घोस्ट किंग कहाँ पे। तभी हम लोग घोस्ट किंग पीछे से हम लोग बंदे को यहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग का बंदा उसे भाप लेता है और अपना जो तलवार है उसे उसकी तरफ कर देता है। उसका तलवार तो ट्रेजर था जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो अटैक है इससे वो डॉज तो कर लेता है, मतलब उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है कि घोस्ट किंग साले तू बहुत कमीना है, तू तो यहाँ पे इतने पावरफुल होने के बावजूद भी पीछे से अटैक कर रहा है। भाई अभी घोस्ट किंग डीडी तो बहुत नाराज होता है और कहता है क्या मैं कमीना हूँ, तो ये जेल और इसी के साथ बहुत बड़ा पाम दिखा जाता है जो कि हम लोग हीरो की तरफ बढ़ रहा था। तभी जो देखने के बाद छोटे लोग भी कहते हैं कि एंसेस्टर जल्दी जाइए ना, मेरे जो छोटे ब्रदर से बचा लीजिए। लेकिन एंसेस्टर तो अपने बात में यहाँ पे आते हुए कि तुम लोग अपने जो फाइट है तुम लोग खुद ही निपटना, लेकिन चलो मुझे पता चल रहा है ये जो घोस्ट किंग है पावरफुल है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर देता हूँ, देखो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर सावन को दिखाया था जिसकी तरफ घोस्ट किंग का जो हाथ आ वो आ रहा था और घोस्ट किंग बहुत ही आसानी के साथ उसे दबा देता है और जो मिट्टी था ना उसे भी यहाँ पर नोच देता है। तभी घोस्ट किंग जब देखता है कि उसके हाथों के नीचे तो सावन नहीं था, यानी कि छोटा ब्रदर नहीं था, तभी वो पास में दिखता है कि जो हम लोग छोटी लड़की यानी कि पैट्रिक थी लूवी, वो बहुत ही आसानी के साथ मैंने ब्रदर को बचा ली थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे ब्रदर को मैं यहाँ पे बचा तो लूँ। तभी घोस्ट किंग कहता है क्या मेरे रहते हुए तुम बचा भी सकते हो, और इसी के साथ अचानक से घोस्ट किंग उन लोगों के सामने आ जाते हैं। जो देखने के बाद कहते हैं कि घोस्ट किंग दो कैसे हो गए। तभी दोनों एक साथ मार्च हो जाता है और मार्च होने के बाद यहाँ पे बहुत पावरफुल एक ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग छोटी लूबी डर जाती है। लेकिन तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं कि जल्दी से जाओ, तुम्हारा जो ड्रैगन सोल है ना उसे अभी ले लो, तुम्हारे पास मेरा पावर है तो तुम उसे अभी कंट्रोल भी कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है लूबी भी उसके बात सुन लेती है और जो ड्रैगन सोल है उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। जो देखने के बाद घोस्ट किंग का दिमाग हिल जाता है, कहता है क्या छोटी बच्ची तुम मेरे साथ अभी टक्कर लेना चाहते हो। और इसी के साथ घोस्ट किंग भी अपने जो फूल हो रहा है उसे रिलीज करते हुए अपने हाथ के ऊपर एक पावर गदर करता है, यानी कि की कलेक्ट करता है और कहता है कि छोटी बच्ची मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ, तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है ना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो ड्रैगन सोल है उसे तो चाहिए चाहिए। और तभी हम लोग लूबी को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन सोल को फुल्ली कंट्रोल करते हुए अपने तलवार के ऊपर ले आई थी और ड्रैगन सोल का यूज करते हुए कहते तो देखो डिवाइन ड्रैगन सेट के पैट्रिक्स के साथ लड़ाई करने का फल क्या होता है। और इसी के साथ लूबी भी अपने जो ड्रैगन सोल है उसके ऊपर रिलीज कर देता है, जहाँ पर दोनों का अटैक आपस में टकराता है। लेकिन लूबी तो ये में थी ना, इसका ट्रेजर पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके सामने एक डीएटी लेवल का यानी गॉडली लेवल का बंदा था जो एक किंग भी था। यहाँ पे अपने जो पावर है उसे उसके सामने टिकाने में ही हम लोग छोटी लुड़बी का यहाँ पे पसीना पसीना हो रहा था। तभी दिखाया जाता है अचानक से और एक किसी का अटैक आता है, जो आने के बाद हम लोग जो घोस्ट किंग था ना उसका एक हाथ को यहाँ पे डायरेक्ट काट देता है, जिसे देखने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है कुछ ना अमुक कितना हिम्मत हुआ कि मुझे यहाँ पे स्नीक अटैक करता है। तभी हम लोग पैट्रिक आता है और कहता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम मेरे यहाँ पे सेट के छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पे बुली किए जा रहे हो और मैं और नहीं सह सकता, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम अपने आप को डीएटी कहते हो ना, तो देखते हैं तुम्हारा पावर कितना है। और तभी यहाँ पे हम लोग छोटी लूबी और उसके ब्रदर नीचे आ जाते हैं और आने के बाद देखते हैं कि ये जो घोस्ट किंग है ना उसके साथ उसका जो एंसेस्टर था वो फाइट कर रहा था। और तभी छोटी लूबी कहते हैं तो ब्रदर अभी देखो हम लोग एंसेस्टर कैसे फाइट करता है। तभी हम लोग एंसेस्टर जाता है और कहता है कि घोस्ट किंग तुम घोस्ट किंग कहता है ना खुद को डीएटी कहते हो, चलो देखते हैं तुम्हारा पावर लेवल कितना है। तभी घोस्ट किंग देखता है कि ये जो मेरे सामने बंदा है इसका कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, यानी कि एक मास्टर है जो अपना जो पावर है ना उसे छुपा कर रखा है और सोचता है चलो मुझे यहाँ से भागना ही अच्छा लगेगा, और वो इसी के साथ यहाँ पे दुम दबा के भाग लेता है। तभी छोटे ब्रदर कहता है भाई साहब तुम भाग क्यों रहे हो। इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे एंसेस्टर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा एक एंसेस्टर से बचना इतना आसान होगा, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और इसी के साथ हम लोग का पैट्रिक यहाँ पे अपना डिवाइन बुद्धि हैंड को यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग के घोस्ट किंग के ऊपर बहुत ही बड़ा सा एक स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। तभी हम लोग का घोस्ट किंग कहते हैं माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं छोटा बच्चा हूँ, कुछ दिन पहले मैं अभी जन्म ले चुका हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपका सेक्ट मेंबर है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी हम लोग का पैट्रिक कहते हैं तुमने अभी कर चुके हैं तो मैं ना तुम्हें यहाँ पे 100 बार नहीं 1000 बार मार सकता हूँ। और इसी के साथ घोस्ट किंग को यहाँ पे मार देता है, यानी हम लोग घोस्ट किंग का कहानी हो जाता है खत्म। जिसे देखने के बाद हमें लू भी सोच रही थी कि हम लोग का पैट्रिक इतना पावरफुल है, एक ही झटके के साथ हम लोग घोस्ट किंग को मार दिया जिसके साथ मुझे फाइट करने में पसीना पसीना हो रहा था। तभी
नीचे एंसेस्टर आता है। आने के बाद कहता है तुम दोनों ना बहुत अच्छे से फाइट किया, खासकर तुम सॉफैंग। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें एक तलवार दे दूंगा तो तुम इतना पावरफुल बन जाओगे। तभी जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते क्या माय लॉर्ड आपने इसे भी एक तलवार दे चुके हैं। तभी हम लोग का बंदा कहते हैं हाँ हाँ माय लॉर्ड ने मुझे ना एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन ब्लड में नहाने के लिए दिया और मुझे कपड़ा भी दिया। जो सुनने के बाद अभी लूबी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे और गुस्सा दिलाते हुए हम लोग सॉफैंग कहते हैं कि देखो ना मेरे पास जो तलवार है ना ये एक एम्परर लेवल का है। जो देखने के बाद अभी लिटिल लूबी मुड़ जाती है और मुंह फुलाते हुए कहते हैं मेरे पास एक गॉडली लेवल का पावर है। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग सॉफैंग कहते हैं होएगा नहीं कि आप तो पैट्रिक हो, आपके पास तो पावरफुल चीज़ रहेगा। तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं लेकिन वैसे भी तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करो, मैं इसे अभी सील कर देता हूँ। तुम्हारे पावरफुल होने के साथ ही ये जो स्वॉर्ड है ना उसका पावर भी यहाँ पे रिलीज होगा। तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रिक फिर से कहता है कि तुम यहाँ पे फंसे कैसे थे। तभी हम लोग छोटे ब्रदर कहते हैं मुझे पता नहीं माय लॉर्ड, मुझे जब यहाँ पे लाया गया था मेरे जो आँख था ना उसे यहाँ पे किसी कपड़े से ढका गया था और मुझे पता नहीं था, मैं नशे के घोर में से आया था। लेकिन मैं इतना तो समझ सकता था मैं किसी ब्लैक क्लॉथ में ला गया था, ऐसा ही कुछ जगह का नाम था। तभी कहता है और कुछ तुम्हें याद नहीं। तभी वो कहता है हाँ माय लॉर्ड मुझे एक चीज़ याद है, मैंने एक बंदे के पीठ में ना एक निशान देखा था, वो एक इजुमो शॉर्ट सेक्ट का निशान था। तभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ओह इजुमो शॉर्ट सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है। तो हम लोग लिटिल भी कहते हैं इजुमो शॉर्ट सेक्ट बहुत ही पावरफुल है, जो कि 5 बड़े पावरफुल सेक्ट में आते हैं और ये इजुमो माउंटेन की दूसरी तरफ रहते हैं। तभी जो सुनने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं चलो ठीक है, तो हम लोग जो इजुमो माउंटेन है ना वहाँ पे जाएंगे, इजुमो सेक्ट को ही खत्म कर देंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जो पैट्रिक है इसका पावर कितना है। और इसी के साथ हम लोग पैट्रिक यहाँ पे एक डीमोनिक बीस्ट को समन करता है, जिसे देखने के बाद बाकी दोनों बंदे यहाँ पे दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एक डीमोनिक बीस्ट था गॉडली लेवल का। और ये आने के बाद ही यहाँ पे कहता है कि माय लॉर्ड बहुत दिनों के बाद ने आप मुझे यहाँ पे समन किया हो। जो सुनने के बाद ये दोनों बंदे तो हक कर रहे थे, कहते क्या डीमोनिक बीस्ट यहाँ पे बात कर रहे थे। और तभी हम लोग का हॉर्स कहता है क्या तुमने कभी डीमोनिक बीस्ट को बात करते हुए नहीं दिखा क्या। तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं अरे छोटे लड़के को ऐसे बुली मत करो, ये दोनों इमोर्टल रिदम में थोड़ी है, ये तो मॉर्टल है। तभी जो हॉर्स था अपना जो स्केल था और जो हॉर्न था उसे यहाँ पे डिसेबल कर लेता है और नॉर्मल हॉर्स में बन जाता है और कहता है तो ठीक है ना माय लॉर्ड अभी मैं ऐसे ही रहूँगा, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और बेचारे हॉर्स को ये बंदे यहाँ पे बुली करेंगे। जो सुनने के बाद अभी हम लोग दोनों बंदे उससे माफ़ी मांगते हो, कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता। जहाँ पर हॉर्स तो बहुत ही मज़ा ले रहा था इन दोनों का। तभी हम लोग पैट्रिक करता है ठीक है चलो हॉर्स बेटे चलते हैं हम लोग। और इसी के साथ फिर से सीन शुरू होता है जहाँ पर 2 बंदे आ गए थे। आने के बाद यहाँ पर देख रहे थे कि जो घोस्ट किंग है उसका तो अता पता नहीं है। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे पता नहीं घोस्ट किंग का यहाँ पे ऑरा फील हो रहा था, मतलब घोस्ट किंग यहाँ पे अनलॉक हो चुका था। हम लोग इस सेक्ट के पास ब्लड क्लॉथ के पास उसे कंट्रोल करने का पावर था, लेकिन मुझे लगता है कोई और से कंट्रोल कर लिया। तभी वो पानी में जब हाथ घुमाता है उसे पता चलता है जो घोस्ट किंग था ना वो मर चुका था। तभी अपने बंदे से कहता है घोस्ट किंग मर चुका है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या घोस्ट किंग मर चुका है, ये कैसे हो सकता है। तभी कहता है जल्दी चलो ब्लड क्लॉथ को हम लोगों को इसका खबर देना पड़ेगा, वरना हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। लेकिन जाने से पहले मेरा जो मेन चैनल है ना एसआर एक्सप्लेनर, उसमें तुम लोग जाके घूम के आ सकते हो। वहाँ पे मैं रोज नए नए मनवा को एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम नए फ्रेश मनवा को एक्सप्लेन करता हूँ ऑन गोइंग। तो हो सके तो देख के आ जाओ, अगर अच्छा लगे तो उसमें भी तुम देख सकते हो। टाटा।